नहीं करूंगा। तो समय बहुत कम रह गया है। समय रहते हमें स्वर वेद महामंदिर को पूर्ण कर लेना है। कितनी बार कहूं, आज भी कह रहा हूं, गंगा बह रही है, स्नान कर लो। बार बार गंगा बहने वाली नहीं है। समय रहते ही हम सबको मिल करके कार्य पूर्ण कर लेना है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोई। सदगुरुदेव ने स्वर वेद में सेवा का कितना महत्व दिया है। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबारा। तो जो भी हम सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, साधक हैं, विदेही अनुरागी हैं, हमारा आपका कर्तव्य है कि समय सीमा के अंदर स्वर वेद मंदिर को हम लोग पूर्ण कर दें, एक भव्य रूप और दे दें। सदगुरुदेव की बहुत विशाल प्रतिमा मूर्ति लगाना भी शेष रह गया है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज पूरे बिहार का दौरा किए और स्वर वेद मंदिर बनाने में दिन रात लगे रहे। चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे भादों की अंधेरी हो, हमेशा प्रचार कार्य करते रहे। और प्रचार कार्य का उद्देश्य यही रहा कि स्वर वेद मंदिर कैसे जल्दी बन जाए। तो स्वामी जी की विशाल मूर्ति लगने वाली है, उसके लिए भी आप लोगों ने संकल्प लिया है। दूसरा प्रधान कार्य है जो बहुत पहले से ही हो रहा है, 2004 से ही हो रहा है। स्वर वेद की कथा के द्वारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार देश के कोने कोने में हो चुका है। जब से स्वर वेद कथा का प्रारंभ हुआ है, शिष्य भक्तों में एक नई चेतना आ गई है। सभी सिद्धांत को समझ रहे हैं, स्वर वेद को ज्ञान को समझ रहे हैं, सदगुरु की महत्ता को समझ रहे हैं। प्रचार कार्य बहुत तेजी से देश में तो हो ही रहा है, विदेश में भी हो रहा है। विदेश में भी अब जगह जगह आश्रम बनने वाले हैं। अभी आज ही मैसेज आया है कि अमेरिका में आश्रम के लिए 7 एकड़ जमीन मिल रही है। अब विदेश में भी जगह जगह आश्रम बनने का समय नजदीक आ गया है। सभी कार्य हमारे सदगुरुदेव कर रहे हैं, हम आप तो माध्यम हैं।
स्वामी जी ने कहा आचार्य श्री प्रथम को कि प्रचार तो मैं कर दिया, प्रचार हो गया, भविष्य में मेरे दूत, मेरे सिपाही, मेरे उपदेष्टा, प्रचारक, आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा।